हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग प्लेग्राउंड। वी प्ले विद द कोड्स हियर। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पाइथन की डिक्शनरीज क्या होती हैं। तो गाइज जिस तरीके से लिस्ट और टपल भी पाइथन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, उसी तरीके से डिक्शनरी भी स्टैंड करता है जिसको पाइथन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइज डिक्शनरी बेसिकली होता क्या है? डिक्शनरी को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं डिक्शनरी होती क्या है। तो गाइस अगर डिक्शनरी को हम लोग देखें तो डिक्शनरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग मान लीजिए जो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी होती है उसमें इंग्लिश वर्ड देते हैं जो कि की होती है, उससे हम लोग को उसकी वैल्यू मिल जाती है जो कि हिंदी में होती है। तो गाइस मतलब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है, मतलब कोई की होगी और उसकी वैल्यू होगी। तो गाइस अगर देखें कि डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है पाइथन में, तो मान लीजिए मेरी डिक्शनरी का नाम है वीडियो। डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं। तो गाइस यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस का मतलब सेट भी होता है और डिक्शनरी भी होता है। तो गाइस सेट और डिक्शनरी में डिफरेंस कैसे आएगा? अगर गाइस कर्ली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू का पेयर पड़ा होगा तो गाइस वो डिक्शनरी हो जाएगी। अगर वो नॉर्मली वैल्यूज़ उसके अंदर पड़ी होंगी तो वो सेट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम था वीडियो, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने की रखी कि नेम। तो वीडियो का नेम क्या होगा? तो गाइज ये की हो गई नेम। और इसको वैल्यू देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोलन। और कोलन के अंदर वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया पाइथन सोर्स कोडिंग प्लेग्राउंड। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी को इनिशियलाइज कर दिया जिसमें कि हमारी जो दो कीज़ हैं, एक है नेम और दूसरी है सोर्स, और उसकी वैल्यूज़ हैं। तो गाइज आपने ध्यान दिया होगा जो मेरी कीज़ हैं वो मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में रखी हुई हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो गाइज इसका ये मतलब नहीं है कि जो कीज़ होंगी वो सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में हो सकती हैं। बट गाइज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी की होगी वो इम्यूटेबल होगी। क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है तभी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज़ किया है। और गाइज एक और डेटा टाइप होता है जो इम्यूटेबल होता है। जी हाँ, टपल। टपल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं की तरीके से। बट गाइज़ अगर आप लिस्ट लेंगे या सेट लेंगे तो आप गाइज़ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं की को क्रिएट करने के लिए। आप किसी भी की को क्रिएट करने के लिए हमेशा इम्यूटेबल चीज़ को ही लेंगे। बट गाइज़ जहाँ बात आती है वैल्यूज़ की, तो गाइज़ वैल्यूज़ में क्या होता है, वैल्यूज़ आपकी म्यूटेबल भी हो सकती हैं, इम्यूटेबल भी हो सकती हैं। तो गाइज़ अब दूसरी बात आती है कि ये वैल्यूज़ तो हमने रख ली, लेकिन इनको एक्सेस कैसे करेंगे? तो गाइज़ एक्सेस करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। मान लीजिए आपने लिखा वीडियो, क्योंकि हम लोग की डिक्शनरी की वेरिएबल नेम था। अब हम लोग को चाहिए नेम, तो गाइज़ आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर लिख दिया नेम। अब गाइस इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखिए लिख के आ गया नेम पाइथन डिक्शनरी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने की दी और उसने हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दे दी। तो गाइस इस तरह हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग सोर्स लिखते हैं तो देखिए क्या इसका होता। तो सोर्स में इसने कोडिंग प्लेग्राउंड दे दिया। तो गाइस इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, जैसे हमने नॉर्मल डिक्शनरी में क्या करते हैं, हम लोग की देते हैं और उससे हम लोग को हिंदी मीनिंग मिल जाती है। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने की दी डिक्शनरी की और हमको उसकी वैल्यू मिल गई है। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आपकी जो कीज़ होती हैं वो हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हम इसको एक म्यूटेबल की कोशिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट ली, इसके अंदर 1 2 डाल दिया है और इसकी वैल्यू हमने रख दी मान लीजिए हेलो। कुछ भी हम लोग रख सकते हैं और इसको हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे आ गया एरर। क्या बता रहा है? अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो गाइस यहाँ पे वो बताने लगा कि लिस्ट का जो टाइप है वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। तो गाइस हम लोगों ने क्या किया, इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस देखिए अभी कोई एरर नहीं आई है। तो गाइस इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे टपल यूज़ कर सकते हैं मगर लिस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे टपल हमारा इम्यूटेबल था तभी यूज़ हो गया और लिस्ट हमारा म्यूटेबल था तभी यूज़ नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट थिंग है हम लोग ध्यान देंगे वो होता है एडिंग एलिमेंट टू अ डिक्शनरी। मीन्स आप डिक्शनरी में एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे। तो गाइस अगर मान लीजिए आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है तो आपने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है न्यू डिक्ट इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी है। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करते रहें तो आपने क्या लिखा, सिंपली आप लीजिए न्यू डिक्ट। ये आपने यहाँ पे की दी, आपको की कौन सी देनी है, क्योंकि आपका इंटीजर भी इम्यूटेबल होता है तो आप उसको भी यहाँ पे की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू, अब मान लीजिए आपने क्या लिख दिया यहाँ पे पाइथन। अब आप इसको रन करेंगे, आप न्यू डिक्ट को प्रिंट करेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ज़ीरो आपकी की है और यहाँ पे उसने पाइथन को प्रिंट कर दिया है। तो गाइस इस तरीके से आप वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। अब अगर बात करते हैं कि एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। अब मान लीजिए हमने यहीं पे इस वाले हम डिक्शनरी को दोबारा कॉपी करते हैं।
ये हमने कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग को इसको एक्सेस करना है। तो गाइज़ एक्सेस करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया है, कि आप सिंपली की का नेम लिख दीजिए और वो उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। लेकिन गाइज़ अगर आप वैल्यू का नाम लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो की प्रोवाइड करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कोडिंग प्लेग्राउंड, तो गाइज़ उसने बता दिया है कोडिंग प्लेग्राउंड में एरर दिखा दिया, क्योंकि गाइज़ इस तरह की कोई की है ही नहीं। वो वैल्यू को कभी चेक ही नहीं करता है, वो हमेशा की को चेक करता है। तो गाइज़ आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थिंग आता है कि आपको अगर इस डिक्शनरी से वैल्यूज़ को रिमूव करना है, मीन्स एलिमेंट को रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो गाइस सबसे पहले जो हमारा सबसे बेसिक फंक्शन होता है डेल फंक्शन। तो आपने यहाँ पे लिखा डेल और आपने यहाँ पे आपकी जो डिक्शनरी थी आपने उसको लिखा। आपको मान लीजिए नेम वेरिएबल को डिलीट करना है, आपने लिखा अब आप वीडियो प्रिंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिर्फ सोर्स रह गया है, नेम हट चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में पर्टिकुलर की वैल्यूज़ को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है तो आप क्या लिखेंगे, वीडियो डॉट क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे, आप वीडियो आप प्रिंट करेंगे। तो गाइज आप देखेंगे वो एम्प्टी डिक्शनरी होगी। मीन्स अगर आपको सारे वैल्यूज़ और कीज़ को डिलीट करना है तो आप क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे डिक्शनरी में, और वो सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। एक चीज़ डिक्शनरी के अंदर ध्यान रखने वाली होती है कि मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी यहाँ पे आपने इनिशियलाइज़ की, मैं फिर से इनिशियलाइज़ करता हूँ, कि आप डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट कीज़ नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए नेम नाम की अगर एक की है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी भी की आप नेम नाम की क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपने नेम नाम की एक की क्रिएट की, उसमें वैल्यू डाला, तो जो पुरानी की होगी जिसमें कोई वैल्यू पड़ी होगी वो उसको अपडेट कर दीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा वीडियो में आपने एक नई की क्रिएट की, मान लीजिए लिख दिया आपने फॉर्मेट इक्वल टू MP4। अब आप चाहते हो नेम नाम की एक और की क्रिएट हो जाए, तो आपने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू, मान लीजिए आपने लिख दिया अदर। तो अब गाइस अगर यहाँ पे आप इसको करेंगे तो एरर तो कोई नहीं आएगी, तो आपको लगेगा की क्रिएट हो गई हम लोग की। तो अब इसको प्रिंट करेंगे तो गाइस उसने देखिए क्या किया, जो हमारे पे यहाँ पे नेम की वैल्यू थी पाइथन डिक्शनरी, उसने चेंज करके उसको अदर कर दिया है, और यहाँ पे एक नया की भी ऐड कर दिया फॉर्मेट, जो कि MP4 है। तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो डिक्शनरी होती है वो यूनिक कीज़ को ही एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं है कि आप डुप्लीकेट कीज़ को भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि आपका कौन कौन से आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो डिक्शनरी के ऊपर। तो सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो लेन फंक्शन है। तो लेन फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आप मान लीजिए आपने लिख दिया वीडियो। तो गाइस लेन फंक्शन से ये पता चल गया कि आपकी डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज़ हैं। सो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो फंक्शन होगा, बहुत ही बेसिक फंक्शन है, str फंक्शन। तो गाइस str फंक्शन का यूज़ तो आप सब जानते होंगे क्या होता है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसने सीधे ही डिक्शनरी को एक str टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। तो गाइस str फंक्शन का यूज़ ये हुआ कि उसने डिक्शनरी फॉर्मेट को एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज़ कर दिया, जिससे कि आपको अगर डेटा कहीं पे दिखाना है या शो करना है तो बहुत ईजिली शो हो जाए। तो गाइस जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि आपकी डिक्शनरी में कीज़ क्या है, मतलब आपको पूरी डिक्शनरी नहीं प्रिंट करनी, सिर्फ आपको पता करना है कि आपकी डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ हैं। तो आप सीधे लिखेंगे वीडियो डॉट जो भी आपकी डिक्शनरी का वेरिएबल हो, कीज़। आपने सीधे यहाँ पे वीडियो डॉट कीज़ का फंक्शन कॉल कर लिया। अब उसने बता दिया कि डिक्शनरी कीज़ कौन कौन सी है, एक नेम नाम की है, एक सोर्स नाम की है, एक फॉर्मेट नाम की है। तो गाइस इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपके पास की कौन कौन सी है। अब की तो गाइस हम लोग को पता चल गया, अब आपको पता करना है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ है। वीडियो डॉट वैल्यूज़ और वैल्यूज़ फंक्शन को कॉल किया, तो गाइस उसने बता दिया, यहाँ पे वैल्यूज़ भी दिखा दी कि मान लीजिए आपके पास कीज़ फंक्शन से कीज़ आ गई हैं और वैल्यूज़ फंक्शन से वैल्यूज़ आ गई हैं। तो गाइस इसका भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजिली आप डिक्शनरी में। अब मान लीजिए आप लूप चलाते हैं डिक्शनरी पे, तो गाइस डिक्शनरी पे लूप कैसे चलता है, तो मान लीजिए आपने लिखा फॉर आई इन वीडियो प्रिंट आई। तो गाइस देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो गाइस देखिए उसने क्या प्रिंट किया, उसने सिर्फ कीज़ को प्रिंट किया है। मतलब अब मान लीजिए आपको वैल्यूज़ को भी प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो गाइस वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, फॉर आई इन वीडियो प्रिंट जो भी हमारी डिक्शनरी का नाम था, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा वीडियो, और इसके अंदर हम लोगों ने आई वेरिएबल को पास कर दिया। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग की वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई हैं। तो गाइस इस तरीके से आप लूप भी चला सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपकी दोनों चीज़ें एक साथ प्रिंट हो, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे। तो गाइस उसके लिए भी बहुत एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है जिसका नाम होता है आइटम फंक्शन। तो गाइस आइटम फंक्शन क्या करता है कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी आइटम होंगी उनको एक साथ बाहर निकालेगा।
तो मान लीजिए हमने लिखा फॉर आई कॉमा जे, क्योंकि हम लोग के पास एक की होगी और एक वैल्यू होगी, तो मतलब दो आइटम्स एक साथ बाहर निकलेंगे। तो आपने क्या फॉर आई कॉमा जे इन वीडियो डॉट आइटम्स, आइटम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो गाइज अब हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करें, मान लीजिए हमने लिखा आई कॉमा कोलन, थोड़ा फॉर्मेट करे दे रहे हैं टेक्स्ट को जिससे समझ में आ जाए, जे। अब इसको गाइज हम लोग प्रिंट करेंगे, तो गाइज देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, नेम फिर कोलन अदर सोर्स कोलन कोडिंग प्लेग्राउंड फॉर्मेट कोलन MP4। तो इससे साबित हुआ कि आइटम फंक्शन से हम लोग अपनी कीज़ और वैल्यूज़ को एक साथ भी बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइज ये कुछ फंक्शन थे जो आप डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और गाइज बहुत सारे अदर फंक्शन है जैसे हैश की हो गया है, और बहुत अलग अलग फंक्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कॉपी फंक्शन है, फ्रॉम की है, डिफ़ॉल्ट आपकी सेट डिफ़ॉल्ट है, अपडेट है। तो गाइज़ उसे यूज़ करके भी आप डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू गाइज़।